लगना, जाना, शकना तथा चुकना सहायक क्रियाएं आती है, उनमें किस वर्ण का प्रयोग नहीं होता है? जैसे क्या जिन वाक्यों में लगना, जाना या शकना, चुकना सहायक क्रिया आती है, उनमें किस वर्ण का प्रयोग नहीं होता है कोई ऐसा? उसे रुकना चाहिए, मतलब उसको उसमें उसमें रुकना चाहिए, उसमें रुकना चाहिए, ये तो होगा ही। उसके रुकना चाहिए, मुझके, मैं के, हम के, हाँ, हमें, हाँ, राम ने को रुकना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा? ने शब्द नहीं है, वैसे इस तरह का प्रश्न नहीं रहेगा। चलो आगे आते हैं। हरिमोहन को रुपए देता है, हरिमोहन को रुपया देता है, कौन वाक्य कारक होगा? संप्रदान कारक, संबंध कारक, अपदान कारक, करण कारक, कौन कारक होगा? यहाँ पे देखो, हरिमोहन को रुपया देता है, देता, तो देने के लिए जो होता है, इसमें से देखो देने, देना वाला इसमें कोई है? जैसे मीनिंग अर्थ हो कि इससे देने शब्द का अर्थ बताए, मतलब 4 गो ऑप्शन है ना, तो किस में पता चल रहा है कि देने वाला शब्द का प्रयोग हुआ है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो, दान, देने वाला मतलब दान। तो देने के जगह पे यदि किसी को कहीं कुछ दिया जाता है, किसी को कुछ कहीं दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, क्या? हाँ, बात सही है, तुम लोग भी यहाँ पता नहीं, नहीं, यहाँ पे संप्रदान है। संप्रदान मतलब देना होता है, प्रदान करना। ये दान मतलब अपादान है। हाँ, चलो इसकी परिभाषा इसे बोल दिए, लेकिन याद ये रखना है, कारक हम बता देते फिर से। पहला क्या है? कर्ता कारक होता है, तो वाक्य में जो काम करे, जैसे राम पढ़ता है, तो काम करने वाले को, काम करने वाले को क्या कहते हैं? को कर्ता कारक कहते हैं। कर्म कारक, कर्म कारक किसे कहते हैं? क्रिया का या काम का फल जिस पर पड़े, काम का फल जिस पर पड़े। जैसे यहाँ पे कर्ता, यहाँ पे हो गया, क्या होगा कर्ता? जैसे राम पढ़ता है, तो राम क्या हो गया? यहाँ पे कर्ता है नहीं। अब यहाँ राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे पुस्तक क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। काम का फल जिस पर क्या होता रे? जिस पर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। करण कारक, चिन्ह भी याद रखना है। करण कारक किसे कहते हैं? तो जो काम करने में सहायता करता है, यानी क्रिया में सहायता करता है। क्रिया मतलब काम करना, क्रिया में जो सहायता करे उसे क्या कहेंगे? करण कारक कहते हैं। जैसे मैं कलम से लिखता हूं, किससे? कलम से। यहाँ पे कलम से जो हो जाएगा करण कारक हो जाएगा। संप्रदान, इसकी परिभाषा होता है, किसी को कुछ दिया जाता है, कुछ दिया जाए या दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। यही पे याद रखना, संप्रदान मतलब कुछ प्रदान किया जाए नहीं। जैसे यहाँ पे तो है, मोहन को रुपए देता है, या ब्राह्मण को दक्षिणा दिया जाता है, तो ब्राह्मण को, किसको? ब्राह्मण को नहीं, दक्षिणा दिया गया, तो ये ब्राह्मण को जो हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। अपदान कारक का अर्थ क्या होता है? अलग होना। अपदान मीन्स अलग होना। यदि कोई वस्तु किसी से क्या होता है? अलग होता है, क्या होगा? अलग होगा, तो उसको क्या कहेंगे? अपदान कारक। नहीं, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता मतलब पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपदान कारक। संबंध कारक होता है। इसके बाद संबंध में क्या होगा? तो इसमें संबंध को बताया जाता है, जिससे क्या हो? किसी वस्तु या व्यक्ति का किसी से संबंध को बताया जाए, दर्शाया जाए। जैसे रावण के
पुत्र मेघनाद था। कौन था? मेघनाद। मेघनाद था। तो यहाँ पे रावण के पुत्र, तो यहाँ पे के आया, रावण के पुत्र। तो यहाँ पे क्या हुआ? रावण के पुत्र कौन? मेघनाद। यहाँ रावण और मेघनाद के बीच में जो संबंध दर्शाया उसे हम लोग संबंध कारक कहते हैं। एक और होता है फिर अधिकरण कारक। नहीं, अधिकरण, अधिकरण मतलब आधार को ही अधिकरण कहा जाता है। किसको? आधार को। आधार मतलब हम लोग जहाँ पे बैठे हैं या जहाँ पे हैं, हम लोग क्लास में, कहाँ है? क्लास में। नहीं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अधिकरण कारक। या छत पर, छत पर कोई है, छत पर कोई है, वो कहाँ है? तो छत पे है। तो जहां पे जिसका आधार होता है, पानी में मछली है तो पानी में क्या होगा? ये कौन कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाता है। यदि किसी को कुछ बुलाया जाता है तो एक और होता है संबोधन कारक। कुल मिलाकर कितने कारक होते हैं? 8 होते हैं। नहीं, हे राम, मतलब राम को बुलाते हैं तो हे शब्द का यूज करते हैं। यहाँ पे हे जो हो जाता है ये संबोधन कारक। तो कुल मिला के ये कारक 8 है। और यदि ये 8 मालूम है तो कोई भी प्रश्न रहेगा कारक से तो बन जाएगा कि नहीं? आया समझ में? तो ये क्या है? हरिमोहन को रुपए देता है, क्या होगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। इसमें लिख पाएगा इसे? हाँ, इसे तो कारक पढ़ा ना तुम लोग अच्छे से। श्रीमती शब्द का बहुवचन क्या होगा? श्रीमती का बहुवचन, तो ऐसा सब सुना है इसकी श्रीमती का बहुवचन कभी? हाँ, तो हम भी पहली बार इसे सुने। वैसे यहाँ दिया गया तो कुछ न कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो श्रीमतियों क्या होगा? श्रीमतियों। यहाँ पे श्रीमतियां नहीं हो सकता है, श्रीमतियां लोग हैं, ये नहीं कहेंगे श्रीमतियों इधर आइए, ऐसे कह सकते हैं। हाँ, श्रीमतियों ये शब्द तो होगा नहीं, गलत हो जाएगा, इसलिए श्रीमतियों ये शब्द हो जाएगा। होगा? हाँ, कौन शब्द सही है? कौन? डी, ये तो होगा नहीं। श्रीमतियों, श्रीमतियों, श्रीमती लोग, श्रीमती। देखना वैसे फिर यही लगा। कौन पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग जानता है ना? जिससे पुरुष का बोध हो, नहीं नर का बोध, उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। नहीं, अब इसका देखो वाक्य में प्रयोग करोगे। किसमें? वाक्य में। खिंचाव, नहीं इसका खिंचाव ज्यादा है। नहीं तो क्या है? यहाँ पुल्लिंग शब्द यही खिंचाव ही हो जाएगा। चमक मतलब चमकती है, चमकता है या चमकती है? चमकती हम लोग यूज करते हैं, इसलिए स्त्रीलिंग हो जाएगा। वकालत कर रहा है, नहीं कर रही है, इसलिए स्त्रीलिंग हो जाए। खपत हो गई, खपत हो गया, हो गई शब्द यूज होते हैं, इसलिए ये सब स्त्रीलिंग है। ये क्या होगा? पुल्लिंग हो जाएगा। चलो यहाँ भी कौन होगा? स्त्रीलिंग शब्द। चलो ये सब देख लेना। पुल्लिंग स्त्रीलिंग में वैसे कंफ्यूजन रहता है। हाँ, अच्छे से बहुत जाओ बनाओगे तो भी कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाला शब्द क्या करना होगा तो छोड़ देना, उसके बाद वाला। चलो ये देख लो क्या है प्रश्न। इसमें देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष में कौन आता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, पुरुष कितने होते हैं? पुरुष होते हैं 3। कितने? एक हो गया उत्तम पुरुष, दूसरा क्या होता है? मध्यम पुरुष, और तीसरा क्या होता है? अन्य पुरुष। नहीं, उत्तम पुरुष मतलब बोलने वाला, बोलने वाले को क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। सुनने वाले को क्या कहते हैं?
श्रोता भी कहते हैं सुनने वाले को, ये मध्यम पुरुष होता है। और जिसके बारे में हम लोग कहते हैं उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। हाँ, अंत, आंतरिक, अन्य होता, अन्य। देख लें, जिसके बारे में कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। विशेष यहाँ पे देख लोगे तो पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष कौन आएगा? पाठक या श्रोता, लेखक या वक्ता। लेखक और श्रोता छोड़कर अन्य लोग। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये आएगा, लेखक या वक्ता है। जो लिखेगा वो, या तो जो बोलेगा वो, बोलने वाला, कि नहीं? चलो, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में सर्वनाम पूछा गया है, कितने सर्वनाम है? 11 है। देखना, हमको एक्चुअली याद ये नहीं है कितना है। चलो, इसमें देखना, यहां से भी एक प्रश्न आता है। क्या है? मोहन पढ़ने में बहुत तेज है। इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? पढ़ा होगा विशेषण में एक तो